हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 9th का बायो का सेल चैप्टर के बारे में बताऊंगी। सेल बेसिकली कहते किसे हैं? सेल को हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है ज़िंदगी का। तो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी जीव जंतु है, चाहे वो पौधे हों, इंसान हो, चाहे वो कीटाणु हो, तो जितने भी कीटाणु वगैरह हैं, ये सबकी जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जीव जंतुओं की शुरुआत होती है, वो सेल से होती है। तो जो सेल होता है वो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को हम फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सेल है वो हमारे शरीर में बड़े सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट हेल्प्स टू परफॉर्म vital life processes in the body of living organism। हमारे शरीर में बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हम खाना पचाते हैं, ये जितने भी काम होते हैं ये सारे सेल की बदौलत होते हैं। सेल ना हो, ढंग से काम ना करे, तो यानी हमारा शरीर भी बिल्कुल ढंग से काम नहीं करेगा। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट आवर सेल should act as a structural as well as functional unit of life। ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो सेल से हुई है। ज़िंदगी में जो भी हम काम कर पा रहे हैं वो सेल की बदौलत काम कर पा रहे हैं। So these are the 2 points which are related with the cell. Now the next thing about cell is who the scientists who discovered the cell. The scientist who discovered the cell was Robert Hooke। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। एंड हाउ द प्रोसेस गोज़ ऑन, उन्होंने प्रोसेस कैसे चलाया था? उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया था। ही टुक अ पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क बेसिकली होता क्या है? कॉर्क एक नॉन लिविंग हिस्सा होता है एक पेड़ का, यूजुअली अ बार्क ऑफ अ ट्री। जो पेड़ की छाल होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ ट्री, यूजुअली अ बार्क ऑफ अ ट्री। उन्होंने ये कॉर्क का टुकड़ा जब लिया तो उन्होंने इसको अपना खुद का बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्ज़र्व करा। ही टुक सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड मैनी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। और उन्होंने जो पाया, उन्होंने देखा कि बड़े सारे मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार के
उन्हें संरचनाएं दिखाई दे रही थी. ही सॉ मैनी स्ट्रक्चर्स विच वर रिजेंबलिंग एज दैट ऑफ द honeycomb like structures. So he named each of the structure honeycomb like structure as cell. उन्हें जो भी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जो भी संरचनाएं दिखाई दी, उन्होंने इस संरचना को सेल नाम दे दिया. एंड ऑब्जर्व मेनी honeycomb like structures. He named these structures as cell. अब ये नाम उन्होंने सेल लिया कहाँ से? एक लैटिन शब्द से लिया. द वर्ड सेल has been derived from the Latin word cellula. ये जो सेल वर्ड आया है, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है और ये सेलुला वर्ड से डिराइव करा गया है सेल. और सेलुला का मतलब होता है एक छोटा कमरा. सेलुला मीन्स अ लिटिल रूम. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई विल मेक यू स्टडी इज द बेसिक थिंग्स अबाउट सेल. द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल आर सेल के 3 मेन हिस्से होते हैं. ये 3 हिस्से हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. सेल 3 चीज़ों का मिलकर बना होता है. एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया. एक्चुअली में जो सेल देखने में मिलता है वो बिल्कुल, आप सपोज़ कर लीजिए ये एक सेल है, तो सेल के ऊपर जो कवर होता है, जो लेयर होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल के अंदर कुछ लिक्विड पाया जाता है. इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और सेल के अंदर एक बहुत ही भारी सी चीज़ दिखाई देती है और बहुत डेंस सी चीज़ दिखेगी आपको, राउंड शेप की होती है. इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. तो सेल में आपको 3 हिस्से ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो पौधे के हों, चाहे वो जानवर के हों. उसमें आपको 3 चीज़ें हमेशा देखने को मिलेगी. एक सेल की परत होगी, एक सेल के अंदर लिक्विड होगा और उसके अंदर एक राउंड बॉडी पाई जाएगी जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं.